गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वो क्वेश्चन है जो आपको सेंड किया गया था। इक्वेशंस ट्रांजैक्शंस यहाँ आपको लिखी हैं। ये वही 6 ट्रांजैक्शंस हैं जो आपको कल एक पिक्चर में भेजी गई हैं। फर्स्ट वन, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। सेकेंड, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5000। थर्ड, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। Fourth, purchase goods on credit 36,000. Fifth, rent paid in cash 700. Sixth one, last, goods costing 40,000 sold at a profit of 20% for cash. खैर ये क्वेश्चन है आपका। ये आपके 6 बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैं। इन आपके 6 बिजनेस ट्रांजेक्शंस को कन्वर्ट करना है अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो कल डिस्कस किया गया था आपसे। वन फॉर्मूला इज यूज्ड हियर, that is assets is equal to liabilities plus capital. Now check it out how to use these 6 transactions in the accounting equation. First is Sandeep started business with cash. Sandeep कौन है? Sandeep is the businessman. तो Sandeep businessman started business with cash. तो डिस्कस किया गया था आपसे। यहाँ लिखेंगे आप started, नॉर्मल लिखेंगे, नॉर्मल वैल्यू, स्टार्टेड बिजनेस ओनली, स्टार्टेड बिजनेस, ज्यादा आपको लेंथी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ओनली बिजनेस स्टार्ट किया है, स्टार्टेड बिजनेस। तो संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। फर्स्ट आइटम टू बी यूज कैश हियर, असेट्स कैश। 1 लाख कैश इंट्रोड्यूस किया गया तो कैश इंक्रीज हो जाएगा। कल आपको इसके बारे में बताया गया था। कैश इंक्रीज हो जाएगा 1 लाख रुपए एंड इसके साथ ही आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी कितनी? 1 लाख रुपए। लायबिलिटी 0, इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। जैसे कि कल आपको समझाया गया था। तो कैश इंक्रीज हो जाएगा, कैश इंक्रीज हो जाएगा और कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी आपकी इस फर्स्ट ट्रांजेक्शन से। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये ट्रीटमेंट है आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन का। सेकेंड, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब आपको बोला गया था देयर आर 2 एस्पेक्ट फॉर ईच ट्रांजेक्शन। अब यहां कौन से वो 2 एस्पेक्ट यूज किए जा रहे हैं? परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब बात समझ के देखिए, फर्नीचर परचेज किया गया है और कैश परचेज किया गया है, तो ऑटोमेटिकली जो फर्नीचर है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा और जो कैश है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। प्लीज चेक इट आउट। फर्नीचर परचेज फॉर कैश 5000, फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा और कैश डिक्रीज हो जाएगा। तो ओके, नाउ 1 असेट आपकी यहाँ पर हम और इंक्लूड कर देते हैं। जैसे कि हमने कल आपको बताया था, यहाँ असेट्स इंक्रीज होनी शुरू हो जाएंगी। ये पहले से आप फिल नहीं कर सकते कि कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी क्या क्या आएगा। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में क्या क्या असेट्स आएंगी। तो बाद में हो पाएगा, पहले नहीं हो सकता। हाँ, कोशिश करनी है आपको 1 2 3 4 का प्लेस आपको लेके चलना है, एक गैप लेके चलना है कि यहाँ कम से कम 4 असेट्स तो आएंगे ही आएंगे। मान के चलिएगा ना कि 4 तो आएंगी, 5 भी हो सकती हैं, बट चलिए 4 तक आपके लिए सफिशिएंट है। तो 4 का तो गैप बना के रखेगा, कैश, फर्नीचर और 2 और बिल्डिंग, मशीनरी, कुछ भी और बनेगा। तो 4 प्लेस आपको लेके चलने हैं। ये गैप थोड़ा लेंथी लेके चलना है। यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ 2 ही होंगी आपकी, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ये 2 ही रहेगी आपकी। बट यहाँ आपको 3 और 4 देखनी पड़ सकती है। ओके, तो क्या बात कही आपने? सेकेंड ट्रांजेक्शन में परचेज फर्नीचर फॉर कैश लिखिए। सेकेंड, फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड, सिंपल, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश है। इट्स ओके, और तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप ना लिखें तो भी चलेगा। फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज किया, क्या होगा? इससे आप बोल रहे थे फर्नीचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो कैश डिक्रीज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5000। और फर्नीचर जो कि पहले क्या था? 0 था, पहले नहीं था फर्नीचर आपके पास, पहले फर्नीचर आपके पास नहीं था। अब फर्नीचर अब आएगा, वो आपके पास अब फर्नीचर कितने का और आ जाएगा? आपके पास फर्नीचर आ जाएगा 5000 रुपये का। 5000 रुपये का फर्नीचर आपके पास जो पहले नहीं था अब आएगा। इट मीन्स आपके पास आइटम
इंक्लूड की जाएगी। तो ठीक है, -5000 कैश कर दिया आपने और फर्नीचर को इंक्रीज कर दिया 5000। लाइबिलिटीज में कुछ नहीं है, लाइबिलिटी नहीं हुई, क्योंकि लाइबिलिटी मैंने कल बोला था आपको तब होती है जब हम कुछ उधार लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं या किसी से गुड्स उधार परचेज करते हैं, एनीथिंग, क्योंकि आपने गुड्स उधार लिया हो या कुछ और उधार लिया हो तो ये लायबिलिटी बननी शुरू हो जाती है। अभी आएगा पॉइंट, डिस्कस करेंगे। चलिए, और कैपिटल भी फिलहाल इस पॉइंट में नहीं बनेगी क्योंकि बिजनेसमैन कुछ नहीं कर रहा, ना बिजनेस में पैसा लगा रहा है और ना ही आपका पैसा विड्रॉ कर रहा है। उसका मेन लॉजिक क्या होता है, इंट्रोड्यूस या विड्रॉ का। ओके, इसके बाद आपने यहाँ एक स्ट्रेट लाइन लेनी है, मैंने कल कहा था आपसे, और यहाँ लिखेंगे आप न्यू इक्वेशन। बड़े ध्यान से चेक कर लीजिए, ये सोल्यूशन स्पेशल आपको उसी क्वेश्चन को सोल्व करने में दिखाया जा रहा है कि पैटर्न क्या होगा, ये है वो पैटर्न जो यूज करना है। बाकी जो आपको कल भेजा गया था वो वर्किंग नोट है, उस वर्किंग नोट को आप सिंपली देखिए कि कैसे उसको यूज किया है, उस वर्किंग नोट से ही बनेगा। आपको वर्किंग नोट नहीं बनाना, आप वर्किंग नोट को रफ में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका रियल आंसर ये होगा, आपको इसमें ऐसे शो करना है। तो रियल आंसर ये होगा, जैसे कल बच्चे पूछ रहे थे कि सर समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे किया गया है, तो रियल आंसर ये है, वो जो आपको भेजा है वो तो जस्ट एक यूं कहें तो आपको सपोर्ट दी गई है कि यहाँ पे इस तरह से काम करना पड़ेगा। ओके, रियल आंसर आइएगा। नेक्स्ट में क्या आएंगे, इक्वेशन क्या आएगी, न्यू इक्वेशन आएगी, कैश 1 लाख माइनस 5 95,000 प्लस ये हो गया 5,000। लाइबिलिटीज कुछ नहीं है आपके पास, कैपिटल 1 लाख, और मैंने कल आपसे कहा था बोथ साइड जरूर आपको टैली करनी है। 95,000 प्लस 5,000 1 लाख, 0 प्लस 1 लाख दैट इज 1 लाख। ओके, चलिए थर्ड पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, गुड्स परचेज फॉर कैश 20,000। ओके, गुड्स परचेज लिख सकते हैं आप फॉर कैश। ओके, अब गुड्स परचेज करने से क्या होगा, आप चेक करें प्लीज। जब आप गुड परचेज करेंगे तो फॉर्म में गुड्स क्या हो जाएंगे, गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे, और फॉर कैश परचेज किए हैं तो कैश क्या हो जाएगा, कैश आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो फर्नीचर सॉरी गुड्स आपने परचेज किए हैं फॉर कैश, तो गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे बिजनेस में, गुड्स परचेज किए हैं ना, गुड्स आ रहे हैं आपके पास, और कैश परचेज किए हैं तो कैश देना पड़ेगा ना आपको, तो कैश तो गोज आउट है, जा रहा है। इट्स ओके, यूज कीजिए। कैसे करेंगे, कैश, फर्नीचर और एक आइटम आपकी मैं और ऐड कर रहा हूं, गुड्स। मैंने कल कहा था गुड्स भी कह सकते हैं, आप इसको स्टॉक भी कह सकते हैं। गुड्स स्टॉक एक ही बात है, गुड्स स्टॉक दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो गुड्स और स्टॉक, ये पहले जीरो था, जीरो था पहले, ये यहाँ भी जीरो था, ये पहले यहाँ भी जीरो ही था, तो अब आपको अब यूज करना है। ओके, गुड्स परचेज फॉर कैश यूज कीजिए। गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे, बोल रहे थे आप, गुड परचेज किए आपने कितने के, 20 के, और कैश आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कैश कम हो जाएगा, कैश कम हो गया 20,000। फर्नीचर में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, फर्नीचर तो ना आपने परचेज किया ना सेल किया। हाँ, गुड्स आपके पास आ गए हैं, प्लस हो जाएंगे 20,000, तो 20,000 का गुड्स आपने परचेज किया है, कैश आपका कम हो जाएगा, गुड्स आपका इंक्रीज हो जाएगा। इधर से लायबिलिटी नहीं है कुछ भी, कैपिटल भी कुछ नहीं है, तो ये आपकी इक्वेशन यहां से सेटल हो जाएगी। हियर अगेन देखो, चेक कीजिएगा ध्यान से, प्रोसेस को बड़े ध्यान से देखो, इस तरह से क्वेश्चन करना है और सभी क्वेश्चन सेम है, कोई चेंज नहीं है, मोस्टली न्यू पॉइंट्स जरूर आएंगे बट फॉर्मेट ऐसे ही बनेगा, इसलिए इस फॉर्मेट को बड़े ध्यान से देखो। ओके, न्यू इक्वेशन क्या बनाई आपने, 95,000 माइनस 20,000, द आंसर इज 75,000, माइनस हो गया ना, माइनस कर दिया, 95 माइनस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000, 0 and 1। दिस इज द न्यू इक्वेशन। टैली कर लीजिए, टैली हमेशा करनी चाहिए, हर पॉइंट के बाद आप टैली कर सकते हैं। 75,000 प्लस 5,000 80,000, 80 प्लस 20 1 लाख, 1 लाख आ रहा है ना, 1 लाख। ये भी कितना आ रहा है, 0 प्लस 1 लाख, 1 लाख आ रहा है। इक्वल आएंगे हमेशा, हर न्यू इक्वेशन में ये वैल्यूज बहुत साइड इक्वल आएंगी, और आपको टैली भी करनी चाहिए, इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा कि इक्वल आया कि नहीं आया। जहां भी क्वेश्चन गलत होगा पता चल जाएगा क्वेश्चन गलत हो गया है, इक्वल नहीं आ रहा है, तो इजीली चेक करना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट,
फोर्थ पॉइंट इज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ये अच्छा पॉइंट आपके लिए, बड़े ध्यान से बात समझनी है आपको। एक कुछ टाइम पहले पॉइंट कराया गया था आपको, अकाउंटिंग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कराई गई थी। बेसिक अकाउंटिंग टर्म में एक पॉइंट था डेब्टर, एक पॉइंट था क्रेडिटर। याद कीजिए, एक डेब्टर एक क्रेडिटर। यहाँ एक पॉइंट आ रहा है, चेक करो प्लीज। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज किसने परचेज किए? हमने परचेज किए। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स ऑन क्रेडिट उधार परचेज किए हैं, हमने परचेज किए हैं। याद कीजिएगा, जब हम गुड्स उधार परचेज करते हैं तो क्या होता है, याद करो, डेफिनेशन दिखवाई गई है आपको। वहां एक डेफिनेशन थी क्रेडिटर। हाँ, ये क्रेडिटर की डेफिनेशन है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। जब आप गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज करते हैं तो उस केस में क्या होता है, क्रेडिटर बनते हैं, मीन्स हमारी लायबिलिटी बनती है, हमने पेमेंट देनी है फ्यूचर के बाद में। उधार गुड्स लिए आपने आज, गुड्स तो आपके पास आ जाएगा आज, कोई बात नहीं, बट आपको पेमेंट 1 मंथ बाद 2 मंथ बाद देनी होगी, वो लायबिलिटी बनेगी। तो अब आ रहा है पॉइंट आपका लायबिलिटी का, बड़े ध्यान से देखना है। फोर्थ पॉइंट करवा रहा हूं, परचेज गुड्स, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स परचेज किया है ऑन क्रेडिट, यूज करते हैं। चलिए, क्या होगा, गुड परचेज किए हैं, गुड्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। गुड परचेज किए ना तो गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे। गुड्स आपके पहले 20,000 के गुड्स हैं, आपने 36 के और परचेज करे तो गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे। पहले 20,000 के गुड्स आपके पास थे, वो इंक्रीज हो जाएंगे, 36,000 के गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे। गुड्स आपके पास इंक्रीज हो गया, 20,000 प्लस 36,000 हो जाएगा, 56,000 आ जाएगा टोटल। जब बाद में करेंगे आप, गुड्स इंक्रीज हो गए। ओके, गुड्स इंक्रीज हो गए, फर्स्ट पॉइंट तो हो गया, गुड परचेज किए हैं। बट कहता है ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट परचेज किए हैं। यदि आपने ऑन क्रेडिट परचेज किए हैं तो ऑन क्रेडिट के केस में, अभी बताया मैंने आपको डेफिनेशन क्रेडिटर की, ये पर्सन जिससे आप गुड्स उधार ले रहे हैं वो पर्सन क्या बन जाएगा आपका, क्रेडिटर। मींस आपने उसके पैसे देने हैं, लायबिलिटी बन जाएगी। यानी कि यहाँ लायबिलिटी बनेगी आपकी, आप लायबल हो जाएंगे कि आपने 36,000 देना है। किसका देना है, मैं लिख सकता हूं, कोई बात नहीं, क्रेडिटर। बाकी कोई जरूरत नहीं है लिखने की, बट आपको समझाने की बात है, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये लायबिलिटीज वही है, क्रेडिटर, कि आपने इस पर्सन से गुड्स क्या लिए, उधार लिए, वो पर्सन क्या बन गया आपका, क्रेडिटर बन गया, 36,000। दैट्स ऑल, ये पॉइंट हो गया खत्म आपका। इसका आंसर निकाल दीजिए। कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कैश 0, फर्नीचर भी कोई इफेक्ट नहीं है 0, कैपिटल भी कोई इफेक्ट नहीं है 0, और यहां से आप निकाल दीजिए न्यू इक्वेशन। तो यहां आएगी आपकी न्यू इक्वेशन। वंस अगेन न्यू इक्वेशन कितनी बनेगी, 75 एंड 0, 75 ही आएगा, प्लस 5 प्लस 20 प्लस 36, 56,000, 0 plus 36, that is 36,000 and 1 lakh। और टैली कर सकते हैं आप, बहुत साइड आपको टैली करनी भी चाहिए अपने कॉन्फिडेंस के लिए, इक्वल जरूर आएंगी, आप चेक कर सकते हैं। 75 प्लस 5 80, 80 एंड 56, 1,36,000। 36,000 प्लस 1 लाख, ये भी कितना है, 1,36,000। चेक कीजिए, हर पॉइंट के बाद, हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको टैली करना चाहिए। नोट कीजिएगा, कल जो बात आधी रह गई थी वो मैं आपको पूरी करके दिखा रहा हूँ आज। ये पॉइंट मैंने बढ़ा दिए हैं, ये है आपका एग्जैक्ट आंसर। अपनी कॉपी में आपको ऐसे ही करना है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कॉपी में किस तरह करना है, ये है आपका एक रियल फॉर्मेट। आपको क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, ये क्वेश्चन की फॉर्मेट है, क्वेश्चन है आपका ऊपर, आपको आंसर ऐसे देना है। जो आपको भेजा गया उसकी वर्किंग है, वो वर्किंग ऐसी है। बिजनेस का फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर इंक्रीज हो गया, कैश डिक्रीज हो गया, वो समझा रखी है। तो वो करनी नहीं होती, वो आपको माइंड में सेटअप करनी है कि क्या इंक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा, क्या इंक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा, वो आपको देखना है। वो सिर्फ वर्किंग है। रियल आंसर ये है जिसके आपको मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। चलिए आगे लेते हैं। 4 पॉइंट हो गया आपके 4। 5th पे आइए, 5th पॉइंट। 5th पॉइंट, रेंट पेड इन कैश 700। रेंट पेड इन कैश, रेंट पेड इन कैश, बड़ा अच्छा पॉइंट है।
मीन्स बिजनेस जो आपने चलाया है, ऑफिस है आपका, बिजनेस है आपकी, शॉप है आपकी, जो भी है, आपने उसे रेंट पे ले रखा था, तो उस शॉप का रेंट दिया है आपने, रेंट पेड किया है। तो रेंट पेड किया तो कैश पे किया बोल रहा है, तो कैश तो जाएगा आपका, कैश गोज आउट। 700 रुपया आपने रेंट पेमेंट किया है तो कैश जाएगा, हाँ जी कैश जाएगा। आपने रेंट पे किया 700, कैश आपका कम हो जाएगा 700। बट अब सेकेंड इफेक्ट क्या पड़ेगा, कैश तो कम हो गया, इट्स ओके कि आपने कैश दिया तो कैश कम हो गया, लेकिन रेंट पेड कहाँ आएगा, आप रेंट पे किया है। रेंट क्या चीज है, नोट कीजिएगा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में ये पॉइंट भी है, रेंट, रेंट पेड, याद कीजिएगा। वहां पॉइंट है एक्सपेंसेस, ये आपका एक्सपेंसेस है, किस बात के लिए, बिजनेस के लिए, बिजनेस में एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस जो है वो क्या करेगा, बिजनेसमैन की जो कैपिटल है ना उसको रिड्यूस करेगा। क्यों, क्योंकि एक्सपेंसेस से बिजनेसमैन की कैपिटल जिसने लगाई है वो कम हो जाएगी। एक्सपेंसेस का मीनिंग है बिजनेस के लिए लॉस, और कोई भी प्रॉफिट होता है, कोई भी लॉस होता है, उसका इफेक्ट आपने कहाँ डालना है, कैपिटल पे। नोट कर लीजिए, कोई भी प्रॉफिट हो, कोई प्रॉफिट और कोई लॉस, मैं बोल देता हूं आपको यहाँ पे, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट आपको प्लस करना है, लॉस आपको माइनस करना है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, बिजनेस में यदि कोई प्रॉफिट होता है और बिजनेस में कोई लॉस होता है, प्रॉफिट और लॉस की एंट्री का इफेक्ट हमेशा कहाँ आएगा, कैपिटल पे आएगा। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, बहुत सारे पॉइंट आने हैं, जैसे यहाँ तो सिंपल रेंट पेड आया है, रेंट पेड का सैलरी पेड भी आ सकता है। तो कोई भी एक्सपेंसेस बिजनेस में आप करेंगे, बिजनेस के लिए क्या है, वो लॉस है, एक्सपेंसेस है, वो कैपिटल क्या करेगा, कैपिटल को रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ मैं करने जा रहा हूँ, चेक करो प्लीज, यहाँ कैपिटल 700 क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, कैपिटल कम हो जाएगी, लॉस है, लॉस से एक्सपेंसेस मान के क्या करोगे, उसको आप कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे। तो ये है ट्रीटमेंट रेंट पेड इन कैश का। कैश कम हो जाएगा और रेंट कहाँ इफेक्ट डालेगा, कैपिटल पे। कैपिटल पे इफेक्ट किसका पड़ता है, प्रॉफिट और लॉस का। प्रॉफिट प्लस होते हैं, लॉसेस माइनस होते हैं। चलिए आंसर निकाल दीजिए, फिफ्थ पॉइंट के बाद अपना आंसर निकाल दीजिए। ये आंसर हो गया आपका 75,000 माइनस 700, 74,300। यहाँ जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, इफेक्ट है नहीं यहाँ पे कोई भी। 5,000, 56,000, 36,000 एंड 99,300। माइनस क्या है, 1 लाख माइनस 700, 1 लाख माइनस 700 कितना हो जाएगा, 99,300। टैली करना है जरूर करेंगे आप। 74,300 प्लस 5,000 प्लस 56, तीनों को आप ऐड करेंगे, ये आपका आएगा 1,35,300। सेम यहाँ पे आएगा 1,35,300। आप चेक कर सकते हैं, प्लीज आप देख लीजिएगा। चलिए, ये है आपकी न्यू क्वेश्चन 5 पॉइंट के बाद। अब लास्ट पॉइंट रह गया आपका। अब लास्ट पॉइंट का यूज देखो क्या है, क्या पॉइंट है, थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा आराम से समझना। यहाँ क्या यूज होगा बिजनेस ट्रांजेक्शंस का, देखिए। गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। मीन्स हमने अपने बिजनेस का गुड्स क्या कर दिया है, सेल किया है, किसी पर्सन को सेल किया है, और सेल भी हमने क्या किया है, उसको प्रॉफिट पे सेल किया है। प्रॉफिट पे सेल किया है, कैसे, गुड्स 40,000 का है, हमारे गुड्स की कॉस्ट, हमारे लिए वो गुड्स कितने का है, 40,000 का है, वो गुड्स आपके लिए 40,000 का है। वो 40,000 का गुड्स आपने कितने में सेल किया है, 20% प्रॉफिट में। क्या मतलब हुआ, 40,000 का गुड्स, यहां कर देता हूं रफ वर्क, 40,000 का गुड्स आपने सेल किया 20% प्रॉफिट पे। 20% प्रॉफिट, थोड़ा बहुत मैथ यूज किया है आपने, नॉर्मल मैथ है वैसे। 40,000 का 20% गुड्स सेल किया ना आपने, 20% प्रॉफिट पे सेल किया है, तो 40,000 का 20% निकाल लीजिए, ये आपके लिए हो गया 8,000 रुपीज, राइट। मीन्स 40,000 का गुड्स आपने कितने में सेल किया, 8,000 प्रॉफिट पे। 8,000 प्रॉफिट पे मीन्स 40,000 का गुड्स आपने सेल किया 48,000 में। ये पॉइंट बनेगा आपका, 40,000 का गुड्स 48,000 में सेल किया, दैट इज द पॉइंट। तो यूं कहिए, गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट
एट 48,000, 8,000 प्रॉफिट, 48,000 फॉर कैश। तो 40,000 का गुड्स आपने 48,000 में सेल किया, क्या ट्रीटमेंट बनेगा आइए देखते हैं। गुड्स सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, आपने गुड सेल किया है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, नोट कीजिएगा। ये पहला पॉइंट आ रहा है जिसके 2 नहीं 3 इफेक्ट होंगे। 3 क्यों, नॉर्मली बाकी सभी में जो 5 पॉइंट थे 2 इफेक्ट पड़ रहे थे, आपने 2 इफेक्ट चेक किए हैं, फर्स्ट था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सब में 2 इफेक्ट थे, इसमें 3 है। मैंने कल भी कहा था 3-4 हो सकते हैं। अब चेक करो 3 क्यों हुए। 40 का गुड्स 48 में सेल किया, 8,000 प्रॉफिट भी है, तो कैसे यूज होगा देखो ध्यान से। सबसे पहले कैश, आपने 40 का गुड्स 48,000 में सेल किया, तो कैश जो है वो क्या हो जाएगा आपका 48,000 इंक्रीज हो जाएगा। 48,000 चेक कीजिए प्लीज, 40,000 का गुड्स 48 में सेल किया। अब 40 का गुड्स, अब गुड्स जो है हमारे पास कितने का है 56,000 का है, 56 में से कितना गुड्स सेल किया आपने, आपने 40 का सेल किया है। हाँ कॉस्टिंग, उसकी कॉस्ट तो कितनी है 40 है, आपका गुड्स कितने का गया 40 का गया ना, 48 में सेल किया अलग मैटर है, बट आपका गुड्स तो कितने का था 40,000 का था, तो यहाँ गुड्स कम हो जाएंगे कितने 40,000 गुड्स रिड्यूस हो जाएंगे आपके, और यहाँ कैश कितना आएगा 48, तो आपका 8,000 का प्रॉफिट तो हो गया। हाँ वो आपने बोला और पॉइंट 8,000 प्रॉफिट हो गया, तो मैंने क्या कहा था अभी आप थोड़ी देर पहले क्या कहा था, कोई प्रॉफिट हो कोई लॉस हो कहाँ ट्रीट करना है आपने, प्रॉफिट या लॉस को आपने ट्रीट करना है कैपिटल में। प्रॉफिट या लॉस कहाँ ट्रीट होगा कैपिटल में, क्या करेंगे आप कैपिटल में आएंगे, वहां प्लस करेंगे, प्रॉफिट हुआ है आपको कितना प्रॉफिट हुआ है 8,000 का प्रॉफिट हुआ है, 8,000 यहाँ ऐड कर दीजिए, दैट्स ऑल। ये था पॉइंट आपका 40,000 का गुड्स 48 में सेल किया, 8,000 प्रॉफिट हो गया। तो इसके 3 इफेक्ट होंगे बेटा, 3 इफेक्ट होंगे, आपको चेक करने पड़ेंगे, जरूरी नहीं है हर इक्वेशन में 2 इफेक्ट होंगे, बट नोट कीजिएगा 3 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। यहाँ सिचुएशन डिफर थी, इस पॉइंट में इसने ऐड कर लिया था पहले क्वेश्चन में, तो ये है आपका फुल फ्लैश क्वेश्चन, आप आंसर निकाल सकते हैं। ये 0, ये भी 0, और ये आपकी फाइनल इक्वेशन, ये आपका लास्ट आंसर आएगा बेटा, निकाल लीजिए फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन 0, 0, 3, 2, 11, 1,12,300 प्लस 5,000 प्लस 56 माइनस 40, 16,000 के गुड्स आपके पास बाकी रहते हैं। लाइबिलिटी आपकी है 36,000 की, आपने गुड्स उधार परचेज किए थे, वो लाइबिलिटी है आपकी, एंड कैपिटल आपने बना ली है अपनी 0,0,3,7,1,0,1,0,7,3,0,0। तो ये है आपका लास्ट रिजल्ट, लास्ट रिजल्ट भी टैली कर लिया करो, इक्वल आएगा मीन्स आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। कॉन्फिडेंस आपको देखना है अपना, तो 112,300 प्लस 5,000 प्लस 16 तीनों को ऐड कर लीजिए, और यहाँ से 36 प्लस 1,0,7,3,0,0 को ऐड कर लीजिए, ये टोटल आपका इक्वल आएगा। ये है आपका कंप्लीट क्वेश्चन, ये आपको ध्यान से देखना है। यहाँ से शुरू होते हैं आपके क्वेश्चन अकाउंटिंग क्वेश्चन के। अभी आपको जस्ट 1 क्वेश्चन ही चेक करना है, और देखिए कैसे किया गया है, फिर मैं आपको इसका और क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ इसको बंद करता हूँ, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एक बार जरूर चेक कीजिएगा टॉपिक क्या है। थैंक यू।